तो बस अब से कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए और लिटरली कुछ ही घंटे रह गए हैं क्योंकि हमारी टाइमिंग के हिसाब से भी ये शो होने वाला है 5:30 बजे। और आज मेजरली इस वीडियो में क्राउन जूल से रिलेटेड बातें करने वाले हैं और शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने सही में बहुत टाइम के बाद ऐसा शो देने का प्लान किया है जो कि फैंस को थोड़ा बहुत खुश करे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शो के मेन इवेंट से। तो देखो अभी तक पूरी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा शो मेन इवेंट करने वाला है। अगर आपने चैनल पे प्रेडिक्शन वीडियो देखी मेरी क्राउन जूल की, तो जो मैंने चीजें उसमें प्रिडिक्ट करी उस हिसाब से सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का जो मैच है मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से सेंस बनाएगा। वो मैं क्यों कह रहा हूं, वो आपने प्रेडिक्शन वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है देखो कि रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड वाला मैच इस वाले शो को मेन इवेंट करे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट है, ऑब्वियसली रोमन रेंस उसमें है तो डब्ल्यूडब्ल्यू ये चीज कर सकती है। बट जैसे इनको स्टोरी चलानी होगी उस हिसाब से आई थिंक ये शो का मेन इवेंट करने वाले हैं। और दोनों मैचेस के मेन इवेंट होने के रीजन है अच्छे खासे। और मैं बता रहा हूं कि जो मैच शो को मेन इवेंट करेगा वो उस हिसाब से होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू को अपनी स्टोरी आगे लेके कैसे जानी है, क्योंकि पहले सीक्वेंस में चलना है ना उनको। ये सिर्फ एक क्राउन जूल शो की बात नहीं हो रही, ये उन दोनों मैचेस की बात हो रही है जहां पे विजन की स्टोरी लाना है। तो देखते हैं ये जो मैच है वो कौन सा मेन इवेंट करने वाला है। वैसे तो लास्ट मिनट में कुछ चीज़ें आ जाती हैं लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ आया नहीं है। बट जैसे मैंने बोला कि क्राउन जूल की तो बात करेंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया था क्योंकि अभी नहीं बताई तो फिर इसको बताने में बहुत ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा। तो सर्वाइवर सीरीज जो कि जॉन सीना की अपीयरेंस होने वाली है जहां पे वो एक मैच रसल करने वाले हैं। पहले रूमर्स और स्पेकुलेशन थी कि शायद जॉन सीना का वहां पे वॉर गेम्स वाला मैच होगा, लेकिन अभी मेल्ट्जर की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने ये बोला है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देने वाली है जॉन सीना को अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू उस चीज को करना चाहती है जो कि फैंस डिमांड भी कर रहे थे जॉन सीना के फेयरवेल टूर से, और वो है उनको ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनाना। क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर, मतलब आउट ऑफ नोवेयर तो सब कुछ ही हो रहा है वैसे जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर में, कुछ कह नहीं सकते चाहे आप एजे स्टाइल्स के मैच की बात कर लो। लेकिन ये भी आप बोल सकते हो कि आउट ऑफ नोवेयर वाला थोड़ा मामला तो लग रहा है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को ऐसे बना रही है तो शायद ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू सोच रही हो कि यार जॉन सीना के पास में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आ जाएगी तो वो बंदा ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएगा। पता नहीं अभी क्या यही इसका मेन मोटिव है, लेकिन देखते हैं अभी कैसी चीजें प्रोग्रेस करती है। अगर मेल्ट्जर की रिपोर्ट सही है और जॉन सीना की लास्ट डेट जो कि एसएनएमई की होने वाली है 13 दिसंबर की, वहां से उससे उसके रिगार्डिंग में कुछ बातें पता चली। जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू क्योंकि ये वॉशिंगटन से होने वाली, वॉशिंगटन डीसी से, तो व्हाइट हाउस के बहुत सारे लोग वहां पे होंगे। थोड़ा सा इसको ये पॉलिटिकल वे में भी देख रहे हैं, मतलब इस वे में नहीं कि उससे मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू को जो फायदा निकालना है उसका मेरे को तो समझ नहीं वहां का क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में। लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे चीफ गेस्ट की तरह किसी बड़े नेम को बुला लिया, इवन चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पे आए। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक तरीके से ऑफर तो कर दिया है, पिच तो चल रही है, लेकिन अनडिसाइडेड है कि क्या उस टाइम के लिए डोनाल्ड ट्रंप टाइम निकाल पाएंगे और जॉन सीना के इस मैच में क्या रिंग साइड पे होंगे। ऑब्वियसली बैक स्टेज तो आएंगे नहीं, अगर ट्रंप आएंगे तो वो रिंग साइड पे ही होंगे, क्योंकि फिर उसी तरीके से वो उनको दिखाएंगे ना कि देखो जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो जॉन सीना, मतलब वो ये डब्ल्यूडब्ल्यू को उससे हाइप मिल जाएगी। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ट्राई ऐसा पूरा कर रही है। लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज में सक्सेसफुल हो पाती है फिर नहीं। और एक और बड़ा मैच जो कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद ये तो रेसलमेनिया में होना चाहिए था, या एटलीस्ट रेसलमेनिया में नहीं तो और किसी बड़े शो पे ले और किसी बड़े शो पर, तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जो कि 1 नवंबर को होने वाला है सॉल्ट लेक सिटी से, वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में मैच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। भाई अचानक से ये मतलब एसएनएमई को देख के पहले तो लगा अच्छा है तो जस्ट अनदर एक डब्ल्यूडब्ल्यू का ग्लोरीफाइड वीकली शो है, लेकिन अब धीरे धीरे करके जैसी चीजें बना रहे हैं ये ऐसा लग रहा है कि मतलब इन्होंने सही में एसएनएमई को ला के यही सोचा है कि जब पीपीवीज के बीच में ब्रेक थोड़ा ज्यादा होगा तो इसको डाल देंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पीएलई अभी ही है 1-2 हफ्ते बाद ही और उसके बीच में फिर उन्होंने एसएनएमई में डाल दिया। एक बार तो आई थिंक ऐसा भी हुआ है ना, अगर मैं सही हूं तो, या कौन सा वो शो था कि इस हफ्ते एसएनएमई है और अगले हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यू का पीएलई भी हो गया था, वो जो भी है। बट यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू 1 नवंबर को प्लान कर रही है सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच, और इस सिंगल्स मैच के लिए फैंस बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे, तो ये आपको एसएनएमई में दिख जाएगा। एंड यस, जैसा कल स्मैकडाउन में हमने देखा भी था कि जो सोलो सिकोवा की नई वाली गैंग है, पुरानी वाली गैंग नई तरीके से पैकेज होके आ चुकी है, तो उन्होंने कुछ फोटोज वगैरह भी शेयर करी है। यहाँ पे आप टामा टोंगा की पिक्चर देखो, ये लुक सही लग रहा है भाई, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि क्रिएटिव में बैठ के अब कोई बंदा सही से काम कर रहा है, क्योंकि इनको लेके आना था दोबारा से सोलो सिकोवा की एमएफटी को, तो पुराने वाले लुक के साथ जाते तो उतना वो ऐसा लगता नहीं, ऐसा लगता है कि हाँ भाई तुमने क्या मेहनत करी है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। फिर इनकी साथ में भी फोटोज़ हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज वगैरह भी डाल रहे हैं सोलो सिकोवा की वी आर बैक, ऐसे बैक करके उन्होंने कैप्शन डाला, तो वैसा लग रहा है कि पूरे फॉर्म में आने का इनका प्लान है। और वही है कि शुरू में बड़ा सेंसिटिव होके ही तुमको स्टोरी लाइन के साथ खेलना पड़ता है, क्योंकि अगर शुरू में फैंस ने उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लिया
तो बाद में जाके तो फिर वो क्या ही लेंगे। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि शुरू में इंटरेस्ट लेके फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है क्योंकि वो चीज़ शुरू में ही सही थी। तो होपफुली WWE वो गड़बड़ यहाँ पे नहीं करने वाली। एंड जस्ट लाइक गुड ओल्ड टाइम्स आज हम फाइनल ऑड्स की तरफ भी नज़र मारने वाले हैं। पहले कितना टाइम हो गया मुझे ऐसे बताए हुए कि बिल्कुल शो से पहले मैं आपको फाइनल ऑड्स बता रहा हूँ, लेकिन आज सारे मैचेस के क्या फाइनल ऑड्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का जो मैच होने वाला है, भाई एक तरफा इस समय सेथ रॉलिंस आगे हैं कोडी रोड से क्राउन जूल वाला ही मैच जीतने के लिए, यानी कि वो क्राउन जूल चैंपियनशिप जीतने के लिए। फिर स्टेफनी बकेयर और टिफनी स्ट्रैटन का जो मैच है, यहाँ पे थोड़ा मामला बराबर का है, लेकिन स्टेफनी बकेयर का इस मैच में जीतने का जो चांस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर मैच है जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स। यहाँ पे जॉन सीना बहुत बड़े मार्जिन से इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है, मतलब बहुत बड़े मार्जिन से। इतना बड़ा डिफरेंस और किसी के ऑड्स में नहीं है जितना जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के मैच में। तो ये क्लियर विनर है इस मैच में ऑड्स के अकॉर्डिंग जॉन सीना। फिर रिया रिप्ली एंड ईयो स्काई वर्सेस कबूकी वॉरियर्स आस्का एंड कारी सेन का जो मैच है, यहाँ पे रिया रिप्ली एंड ईयो स्काई मैच को जीतने के लिए फेवरेट है। लेट्स सी ये कैसे जाता है। और फिर रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड का मैच, यहाँ पे मामला थोड़ा बराबर का है, बट स्टिल जो ऑड्स है वो थोड़े ज़्यादा झुके हैं रोमन रेंस की तरफ। बाकी आप चैनल पे कल जो वीडियो आई थी, कल नहीं परसों, कहाँ कल ही आई थी, कल 2 वीडियोस आई थी, तो जाके आप चैनल पे दिन में जो आई थी उसमें प्रिडिक्शन वीडियो देख सकते हो। और अब बात करते हैं उस बड़ी चीज़ के बारे में जिसको मैं बोल रहा हूँ कि अगर WWE ऐसा कुछ प्लान कर रही है और शुरुआत से ये ऐसा ही देख रहे हैं तो विजन को लेके, तो भाई आज आपको क्राउन जूल में शायद बहुत ज़्यादा मज़ा आ सकता है। तो क्या रिपोर्ट आई मेल्जर की तरफ से, उन्होंने ये बोला कि सर्वाइवर सीरीज़ के लिए जो वॉर गेम्स मैच WWE प्लान कर रही है, वो आपको शौक लगने वाला है यहाँ पे। तो जो एक टीम है वो होगी सीएम पंक रोमन रेंस वाली। इवन उन्होंने यहाँ पे जेकब फाटू का भी नाम लिया। फिर वो जे ऊसो भी इस मैच में होंगे, इसकी भी बात करते हैं। और जिमी ऊसो या एले नाइट में से कोई एक हो सकता है, यानी कि जॉन सीना का तो उधर देखो सेट हो गया मामला, तो इसलिए यहाँ पे उनका आने का सेंस बन नहीं रहा। और कोडी रोड्स का भी नाम यहाँ पे नहीं है। बाकी उन्होंने बोला कि जिमी ऊसो या एले नाइट में से कोई एक होगा। और जो 4 उन्होंने थोड़े नाम बोले इसके चांसेस पूरे हैं, वो हैं सीएम पंक, रोमन रेंस, जेकब फाटू एंड जे ऊसो। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो दूसरी तरफ हमें देख के क्या नजर आता है कि वहां पे तो ऑलरेडी विजन है, सेथ रॉलिंस है, वहां पे ब्रॉन ब्रेकर है, वहां पे ब्रॉन्सन रीड वहां पे है। अब यहाँ पे रूमर्स से इतने टाइम से ब्रॉक लेसनर के, और यहाँ पे मेल्जर ने सबसे पहले तो इसे कंफर्म किया कि हाँ ब्रॉक लेसनर को भी WWE एम कर रही है, प्लान कर रही है कि वो इस वॉर गेम्स वाले मैच का पार्ट हो। अगर आप देखोगे भी तो ये जो स्टोरी लाइन में भी टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करी है ना इन्होंने पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस के बीच में कि वाई आई पिक्ड यू ओवर रोमन रेंस, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज को भी बताने की कोशिश कर रहा है कि पॉल हेमन को अपने चुने हुए बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा, लेकिन एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है पॉल हेमन, और वो है ब्रॉन्सन रीड। तो वो वाली भी एक इक्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि ये तो हमको पता है लॉन्ग टर्म में तो रहने नहीं वाले बिल्कुल भी ब्रॉक लेसनर ये विजन के साथ में, वो तो कभी किसी के साथ टैग टीम में होते नहीं, वो हमको पता है। तो यहाँ से ये उस एंगल को भी दिखाएंगे कि जो सेथ रॉलिंस को जो लग रहा है ना, पॉल हेमन को जो लग रहा है भाई मेरा सही बंदा पिक किया मैंने, मेरे तो बहुत अच्छे बंदे रह चुके हैं, तो हम उसको डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में डाल रहे हैं रोमन रेंस से, लेकिन वो कॉम्पिटिशन उनका ब्रॉक लेसनर के साथ भी होगा। तो ये तो हो गया चौथा नेम। और 5वां नेम ऐसा है, अगर ये चीज कर दी मेल्जर के अकॉर्डिंग जो कि है, अगर ये चीज ट्रिपल एच ने कर दी, मैं बोलूंगा कि इतने सारे जो पाप किए ट्रिपल एच ने अब तक अपने क्रिएटिव टाइम में, उसको काफी हद तक वो धो देंगे, क्योंकि ये नाम कोई और नहीं बल्कि पहले के ही यार दोस्त। अगर आप सेथ रॉलिंस को उस पैंडेमिक वाले टाइम से देख रहे हो तो वहां पे हमने एक टीम देखी थी जहां पे मसाया थे और उनके जो डिसाइपल थे उसमें से एक बंदा था ऑस्टिन थ्योरी। तो यस, वो नेम ऑस्टिन थ्योरी है कि वो ज्वाइन करेंगे वॉर गेम्स में सेथ रॉलिंस की विजन वाली फैक्शन को, और फिर ये 5 वर्सेस 5 वाला मैच WWE सर्वाइवर सीरीज में डिलीवर करने वाली है। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि जो क्राउन ज्यूल शो होने वाला है वहां पर फाइनली वो जो हमेशा से इतना टाइम से बात चल रही थी कि एक नया मेंबर आके विजन को ज्वाइन करेगा, वो होंगे ऑस्टिन थ्योरी। और इस वजह से उनको उनके जो कोडी रोड्स के साथ वाला मैच है उस मैच में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है, या फिर आप बोल सकते हो क्राउन ज्यूल वो शो होगा जहां पे विजन का पूरा दबदबा होगा। और शायद ये एक तरीका हो सकता है कि वो सेथ रॉलिंस जो कह रहा था मेरे लिए मैच जितना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बड़े इंपॉर्टेंट बंदे को लेके आएंगे और इस तरीके से एडिशन होगा ऑस्टिन थ्योरी का। एंड यस, ये वाली इक्वेशन शायद इफेक्ट कर सकती है रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड के मैच को भी। जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर ये मैच शो के मेन इवेंट में होता है तो क्या पता ऑस्टिन थ्योरी का इंट्रोडक्शन इस मैच में भी हो, ऐसे भी हो, या फिर अगर ऐसा नहीं तो फिर ये हो सकता है कि ऑस्टिन थ्योरी अगर इधर उधर उन्होंने मामला निपटा भी दिया, मतलब ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस के आगे उन्होंने हेल्प कर भी दी, तो उसके बाद अब क्योंकि विजन तो पूरी एक फैक्शन है तो फिर उनका आने का सेंस बनेगा रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड के मैच में भी। तो अभी तो देख के इंप्रेशन ऐसा लग रहा है कि अगर
ये वॉर गेम्स में WWE कर रही है तो फिर मतलब ये ऑस्टिन थ्योरी को लेके आ रही है, विजन को वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो बेस्ट वे होगा कि क्राउन जूल में ही उनको ऐड कर दिया जाए विजन में, और फिर ये ऐसा कुछ होगा कि लास्ट लाफ जो होगी वो विजन के पास होगी और बिल्कुल हंसी और खुशी वाला माहौल होगा सेथ रॉलिंस और उनकी पूरी फैक्शन के लिए। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि जो क्राउन जूल से पहले WWE का किक ऑफ शो हुआ था इस क्राउन जूल के लिए जो हुआ था, वहां पे कैसे सेथ रॉलिंस आंखें दिखा के ही गए हैं पॉल हेमन को, पूरा देख के लग रहा भाई वो खुश नहीं है पॉल हेमन से, और पॉल हेमन भी शॉक्ड है कि यार ये क्या हो गया। और पॉल हेमन के अंदर भी इतनी जिगरा हो गया कि उसने सीधा ये बोल दिया कि मैं क्वेश्चन करूंगा अपने आप के ऊपर ही कि व्हाई आई पिक्ड यू ओवर रोमन रेंस। तो ये टेंशन शायद काफ़ी रिलीज होती हुई दिख सकती हैं, टेम्प्ररी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि आगे जाके तो फिर पता ही है जब पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस किसी में एक हो तो ये धोखे और दगाबाजी करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। कई केसेस में WWE की स्टोरी लाइन में रॉक से ज़्यादा मैं इसका ये जो टैग है वो पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस को भी देना चाहूँगा। बाकी मिलते हैं फिर आपसे आज ही रात को ये क्राउन जूल के रिव्यू के साथ में। इंस्टाग्राम पे आके कनेक्ट करने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग को कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक हमेशा ही रहता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।